सभी को शालोम। आज हम सीखेंगे बुद्धि के विषय में। मेरे प्रियो, बुद्धि परमेश्वर का वरदान है। मेरा विषय है बुद्धि परमेश्वर का वरदान है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हो सकता है कि हमारे पास धन है, संपत्ति है और सब कुछ है, लेकिन बुद्धि नहीं है तो वो भी व्यर्थ है। तो आइए आज हम बाइबल के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमसे क्या बात करना चाहते हैं हम देखेंगे। याकूब अध्याय 5 का 6। याकूब अध्याय 1 का 5 और 6। परंतु यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाने सबको उद्धारता से देता है और उसको भी दी जाएगी। और 6वां, पर विश्वास से मांग और कुछ संदेह न कर, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। हालेलुया। कितना अद्भुत परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर हमसे आज बात कर रहा है वचन के द्वारा कि बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। वाह, सचमुच। आज हम देखते हैं कि कई लोगों के पास वो अच्छा इंग्लिश बोलते हैं, अच्छा एजुकेशन है, बड़ी बड़ी उनके पास डिग्री है, लेकिन वो जीवन में अभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं। वो उस मार्ग पर अभी तक निकल नहीं रहे हैं। क्यों? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बुद्धि परमेश्वर ही प्रदान करता है। हमें बुद्धि परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु, मैं किस मार्ग में अपना करियर बनाऊं, मैं किस मार्ग को मैं चुनूं। हालेलुया। और आपके पास धन और संपत्ति सब कुछ होने के बाद भी उस धन और संपत्ति को संभालने के लिए हमें बुद्धि की जरूरत है। और उदाहरण के लिए, अगर एक व्यक्ति के पास धन और संपत्ति नहीं है, फिर भी परमेश्वर की बुद्धि, यीशु मसीह ने जो बुद्धि दिया है उसका इस्तेमाल करके वे सक्सेस के रास्ते पे निकल पड़ते हैं। हालेलुया। अगर हम देखते हैं बाइबल में नीति वचन में बुद्धि और बुद्धिमान और मूर्खता, तो बाइबल कई प्रकार से बुद्धि के बातों पर हमें यीशु मसीह बात कर रहा है। बुद्धि की प्रशंसा हमें बाइबल बता रही है। जब हम देखते हैं बुद्धि के विषय में सुलेमान की बुद्धि, वाह, हम सुलेमान को भूल ही नहीं सकते हैं। सुलेमान ने परमेश्वर से क्या मांगा, आप सभी को पता है। हम कई बार पढ़ चुके हैं, हम कई बार सुन चुके हैं कि यीशु मसीह हमें सब कुछ देना चाहता है। प्रभु का वचन कहता है, तुम मुझसे मांगो और मैं तुम्हें दूंगा। और अभी भी हम यही पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर मांगने वाले को प्रदान करेगा बुद्धि। हालेलुया। तो सुलेमान ने क्या मांगा? सुलेमान ने मांगा, मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे बुद्धि का वरदान दीजिए। वाह, हालेलुया। और जब परमेश्वर खुश होकर ये कहते हैं कि सुलेमान, तुमने तो ना हीरा, ना सोना, ना चांदी, ना दीर्घ आयु, कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन तुमने मुझसे बुद्धि मांगी है, और बुद्धि के साथ में तुम्हें क्या दूंगा? दीर्घ आयु भी दूंगा, सोना और चांदी, और राज्य में तुम्हारे जैसा दूसरा राजा नहीं होगा। ये कैसे? ये परमेश्वर की बुद्धि मांगने से परमेश्वर सुलेमान के ऊपर और प्रसन्न होने के बाद और बहुत कुछ दे दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम सक्सेस इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि हम परमेश्वर से बुद्धि नहीं मांग रहे हैं।
हमें क्या करना है हम परमेश्वर को नहीं पूछ रहे हैं। हमें जीवन में किस रास्ते पर आगे निकलना है हम परमेश्वर को नजरअंदाज करके हम आगे बढ़ते हैं और लॉस होते हैं। आपको विश्वास से प्रार्थना करना है और बुद्धि मांगना है और विश्वास के द्वारा कार्य करना है। इसीलिए बाइबल कहती है संदेह न कर, क्या मत कर, संदेह कर मत, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपको जिस मार्ग पे जाने के लिए कहता है, आप ये मत सोचिए ये होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। जब आपने परमेश्वर से पूछ लिया है तो वो सक्सेस 100% होगा, 100% सक्सेस होगा। इसीलिए हमें शक नहीं करना है, हमें दिमाग में शक नहीं, दो बुद्धि, करूं या मत करूं, करूं या मत करूं, या करने के बाद होगा या नहीं होगा। तो ये दो बुद्धि वाला नहीं, परमेश्वर जो हमें इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो नियम को हमें फॉलो करना है और परमेश्वर हमें सक्सेस करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुद्धि और ज्ञान से भर दिया है। हालेलुया। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अच्छी इंग्लिश आती है, आप कॉन्फिडेंटली रहिए। आप जहाँ कहीं पर जा रहे हैं परमेश्वर से प्रार्थना करके जाइए, परमेश्वर से बुद्धि मांगिए। पवित्र आत्मा हमें दिया है और पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है। इसलिए पवित्र आत्मा से हमें हर चीज के लिए प्रार्थना करना है और हमें आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया। आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं उस काम को छोटा मत समझिए। परमेश्वर आपको छोटा दिया है, उसी को प्रभु बढ़ाएगा, उसी में आपको 1000 गुना वो जो चीज आपको नहीं मिल रही है वो छोटे से काम में भी प्रभु आपको टॉप लेवल पर लेकर जाएगा। लेकिन आप काम करने के लिए शर्माइए मत। लोग क्या कहेंगे मत देखिए, यीशु मसीह आपको क्या कह रहे हैं वो चीज पे फोकस कीजिए। अगर आपके जेब में 1 रुपए नहीं है तो लोग आपको नहीं देने वाले हैं, आपको मेहनत करना है। और यीशु मसीह भी सुतार का काम करते थे और वो भी मेहनत करते हैं। और बाइबल में अगर पौलुस का पढ़ेंगे तो पौलुस भी तंबू बनाने का बिजनेस करता था और वो भी काम करके सेवकाई को कर रहा था। तो आप लोगों को ये मत देखिए कि मैं छोटा काम कर रहा हूं तो क्या होगा, नहीं। कई यूथ लोग ये सोचते हैं कि नहीं हम कलीसिया में फुल टाइम कर रहे हैं, हम कलीसिया का काम कर रहे हैं। नहीं, आप पूरे 7 दिन में आप क्या कर रहे हैं आप सोचिए। अगर आप कुछ काम नहीं करेंगे तो और आप लॉस में जाएंगे। आपको जो भी छोटा मोटा काम मिल रहा है आप काम कीजिए, आपकी पढ़ाई पूरी कीजिए और प्रभु आपको सक्सेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम इस मैसेज के द्वारा, ये शॉर्ट मैसेज है और आप पढ़िए बुद्धि के विषय में। हम सक्सेस तभी हो सकते हैं जब हमारे पास बुद्धि है। हालेलुया, हालेलुया। आइए मैं सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद करते, पवित्र आत्मा हम आपको धन्यवाद करते, पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं। खास करके हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, जितने लोग इस मैसेज को सुन रहे हैं प्रभु उन्हें आप बुद्धि और ज्ञान भरपूरताई से दीजिए और उन्हें हर एक रास्तों में प्रभु आप सफल कीजिए। प्रभु यीशु जो कर्जे में है, जो गरीबी में है, हर एक रुकावटों से प्रभु उन्हें बाहर निकालकर आप उन्हें ब्लेस कीजिए और उन्हें आशीषित कीजिए। अब्राहम की आशीष इनके ऊपर हम रिलीज करते हैं यीशु के नाम में, आमीन।